आज के सेशन में हम सीखेंगे कि हम ब्लॉग पे किस तरह से तस्वीर और लिंक्स और वीडियोस ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रोसेस है, लेकिन बिना सीखे आप ये हरगिज़ नहीं कर सकते। हम साथ में ये भी जानेंगे कि ये वीडियो के ऊपर, इमेजेस के ऊपर या कंटेंट के ऊपर लिंक लगाने के फ़ायदे क्या हैं और हम इससे क्या क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हम सबसे पहले तो इमेजेस किस तरह से ऐड कर सकते हैं, वीडियोस किस तरह ऐड कर सकते हैं और लिंक किस तरह से अपने कंटेंट के ऊपर लगा सकते हैं, ताकि अपनी रियल वेबसाइट के ऊपर या जो भी ब्लॉग हमने टारगेट किया हुआ है उसके ऊपर किस तरह से ट्रैफिक को लेके जा सकें। हमने यहाँ पे कुछ ब्लॉग्स पहले से ऐड किए हुए हैं और इन्हीं में से हम किसी ब्लॉग को यूज़ कर रहे होंगे और हम देखेंगे कि हम किस तरह से इसके ऊपर अपनी बाकी कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं। हमारे पास ये पहले से कंप्लीटेड यहाँ पे ब्लॉग ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। इसको ओपन करते हैं, जो कि इसके ऊपर हमारे पास काफ़ी सारा कंटेंट भी है, इमेजेस भी हैं और वन बाई वन हम देखेंगे। फर्स्ट पे हम देखते हैं कि हम किसी भी वेबसाइट से एक ब्लॉग से दूसरे ब्लॉग का हम उसके ऊपर हाइपरलिंक कैसे लगा सकते हैं या ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कैसे करवा सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में हमारे पास ये एक वेबसाइट है jobbyworld.com। इसका हम यहाँ से URL कॉपी कर लेते हैं और ये जो ब्लॉग हमने लिखा है फाइंड योर एबिलिटीज टू परफॉर्म बेटर एज यू कैन, तो इसमें से एबिलिटीज़ के ऊपर हम चाहते हैं कि जब रीडर यहाँ पे पहुँचे और इसके ऊपर उसको हम एक टैग दिखा दें, एक इशारा दिखा दें कि आपने यहाँ से लिंक को क्लिक करते हुए किसी दूसरे वेबसाइट पे या किसी दूसरे सेक्शन में जा सकते हैं। मोस्टली इसको यूज़ किया जाता है विद इन ए ब्लॉग। जो आपने ब्लॉग लिखा हुआ है उसी के अंदर जब कोई भी बंदा आपको विज़िट करता है तो उससे रेलिवेंट चीज़ पढ़ रहा है तो आप उसको क्लिक करवाएं और दूसरी साइट पे ले जाएं, दूसरे ब्लॉग पे ले जाएं जहाँ पे आपने उस स्पेसिफिक कीवर्ड के बारे में डिटेल्स लिखी हैं। इससे यूज़र आपसे ज़्यादा इंटरेक्ट होता है, ज़्यादा देर इंगेज रहता है और मल्टीपल चीज़ों को रीड करता रहता है। तो यहाँ पे हम इसके ऊपर एक हाइपर लिंक ऐड करेंगे। अब हाइपर लिंक का बेनिफिट हमने देख लिया कि हम ट्रैफिक को इंगेज कर रहे होते हैं या फिर जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स होती हैं, हम डिफरेंट ब्लॉग्स से ट्रैफिक को वहाँ पे लेके आ रहे होते हैं। अगर आपकी कोई ऑनलाइन शॉप है तो आप चाहेंगे कि आपके जो डिफरेंट ब्लॉग्स हैं जिनके ऊपर आप एजुकेशन, हेल्थ, टेक्नोलॉजी या किसी सी भी रेलेवेंट कोई चीज़ लिखते हैं, जब भी आप वहाँ पे कोई कीवर्ड्स ऐड करें, अगर आपका शॉपिंग स्टोर है तो आपका शॉपिंग स्टोर से रेलेवेंट कोई भी कीवर्ड आए तो आप उससे रीडायरेक्ट करवा दें आप अपनी ओरिजिनल वेबसाइट की तरफ। ये कंटेंट हमने सेलेक्ट कर लिया जिसके ऊपर भी हमने हाइपर लिंक लगाना है। यहाँ पे मेन्यू में ये जो टॉप पे मेन्यू बार हमारे पास आ रही है, जहाँ पे फॉन्ट की हेडिंग उसको बोल्ड करना, इसके साथ ही ये एक ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट और एडिट अ लिंक, इंसर्ट और एडिट अ लिंक, जिसने यहाँ पे हमें टेक्स्ट टू डिस्प्ले में पहले से ही दिखा दिया है जो कंटेंट हमने उसके ऊपर लिखा हुआ है, एबिलिटीज टू परफॉर्म जो सिलेक्शन की हुई है। यहाँ पे वो हमारे से पूछ रहा है कि आपने कौन सा इसके ऊपर URL लेना है या कौन से URL पे रीडायरेक्ट करवाना है। यहाँ से क्लिक करने पे जब इसके ऊपर क्लिक करें तो ये कहाँ पे जाए, कौन सी वेबसाइट ओपन हो या कौन सा स्पेसिफिक पेज ओपन हो। यहाँ पे ये उसके साथ कुछ और ऑप्शन दे रहा है। ये कह रहा है कि जब आप इसके ऊपर कोई बंदा क्लिक करे तो क्या ये नए टैब में ओपन करवाना है या फिर इसको उसी टैब के ऊपर ही ओपन करवा देना है। तो हम नहीं चाहते कि जो हमारे ब्लॉग पे आया हुआ है वो उसको लीव करके दूसरी वेबसाइट पे जाए, तो हम यहाँ पे उसको चेक कर देते हैं कि ये नए जो लिंक है उसको नए टैब में ओपन कर दे। इसको चेक भी कर रहे होंगे हम थोड़ी देर में कि ये इसका पर्पज़ क्या और इसको कैसे ओपन कर रहा होगा। और साथ में कह रहा है कि नो फॉलो एट्रीब्यूट, अगर आप इसको चेक कर लेंगे तो ऐड कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओपन इसको हमने अप्लाई कर दिया और से इसको जाके हमने यहाँ से अपडेट कर दिया। अब चलते हैं इस ब्लॉग के प्रीव्यू की तरफ। ये प्रीव्यू आ गया जो हमने अभी ब्लॉग के ऊपर अपना हाइपर लिंक ऐड किया है, उसका प्रीव्यू आ गया। ये एबिलिटीज़ टू परफॉर्म के ऊपर हमने यहाँ पे ये लिंक लगाया था। ये आपकी आसानी के लिए था, आपको आइडिया हो। हमने इसको टैब को क्लोज़ कर दिया है। इसके ऊपर इसको क्या मसला हुआ है जो एडिट नहीं हुआ, एक दफ़ा फिर रिफ़्रेश कर लेते हैं इसको। चूँकि हम इस ब्लॉग पे डायरेक्टली आए थे, हम इसका एडिटेबल प्रीव्यू में नहीं थे, तो इसलिए वो एडिटेबल प्रीव्यू में थे इसलिए वो मैं इशू करवा रहा था।
तो यहाँ से हम इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये हमें नई वेबसाइट यानी कि जिसके ऊपर हमने टैग किया हुआ है वो उसे हमें दिखा देगा। अब इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ? हमने लिखा फाइंड योर एबिलिटीज़ टू परफॉर्म बेटर एज यू कैन। माइट बी ये कोई एजुकेशन से रेलिवेंट चीज़ हो सकती थी, ये हमारी टेक्नोलॉजी से रेलिवेंट हो सकती थी। और जब हम यहाँ पे एबिलिटीज़ की बात की तो हमने एक नई वेबसाइट का यूआरएल दे दिया, या फिर अगर हम जॉब की बात कर रहे होते जैसे यहाँ पे जॉब्स हैं तो उससे हम इसको रीडायरेक्ट करवा सकते थे अपनी ओरिजिनल वेबसाइट के ऊपर। ये जो जॉब्स की वेबसाइट है, आपके पास भी अगर मल्टीपल यहाँ पे ब्लॉग्स हैं तो आप उनके ऊपर ये काम कर सकते हैं कि एक ब्लॉग से दूसरे ब्लॉग के ऊपर आप उनको रीडायरेक्ट करवा सकते हैं। ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं दुनिया में या फिर जो भी वेबसाइट है उस वेबसाइट की जो सबसे ज़्यादा कारआमद चीज़ है या जिस वजह से वेबसाइट्स चल पाई वो ये हाइपरलिंक ही है। अगर आप ये हाइपरलिंक को जिसकी हमने अभी बात की कि हम वन पेज से क्लिक करके दूसरे पेज पे या किसी दूसरी वेबसाइट पे जा सकते हैं, इसी फंक्शनैलिटी ने जो इंटरनेट की दुनिया में वेबसाइट्स को पॉपुलर किया या फिर वेबसाइट्स की जो सक्सेस का फैक्टर था, सबसे अहम फैक्टर भी हाइपरलिंक ही था। अगर आप प्रॉपर अपनी वेबसाइट के ऊपर या ब्लॉग के ऊपर हाइपरलिंक का इस्तेमाल करते हैं, एक पेज से दूसरे पेज को कनेक्ट करते हैं, तो ट्रैफिक को आप बहुत ज़्यादा इंगेज कर सकेंगे और इससे बहुत सारे फ़ायदे भी ले सकेंगे। हमारे पास यहाँ पे 3 ब्लॉग्स हैं। हम ये करते हैं कि हम 3 ब्लॉग्स को इन तीनों ब्लॉग से रीडायरेक्ट लगा के देखते हैं यहाँ पे कि हम किस तरह से रीडायरेक्ट ऐड कर सकते हैं और इसका फ़ायदा क्या होगा हमें। जैसे कि ये हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है और ये हेडिंग रेलिवेंट थी ये दूसरे ब्लॉग के, तो इसको हमने ऐड कर दिया और नेक्स्ट हेडिंग को हम इसके साथ ऐड कर देते हैं नेक्स्ट हेडिंग के साथ। ऑब्वियसली जब आप अपना कंटेंट ऐड कर रहे होंगे तो आप इस तरह से रैंडमली ऐड नहीं करेंगे, जो कि आपके प्रॉपर वर्ड्स बनते हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर दूसरे ब्लॉग पे लेके जाना होगा, उसी को आप ऐड करेंगे। और आप देखेंगे ये भी कि क्या उसको नए पेज पे लेके जाना है या फिर उसको उसी पेज के ऊपर ही ओपन करवाना है। क्योंकि हम अभी टेस्ट के लिए ये काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहे हैं कि आपने इस तरह से ये काम करना है। तो आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर इम्प्लीमेंट रेलिवेंट कंटेंट को, जहाँ पे एक रिसोर्स जो भी आपको विजिट करता है उसको दूसरे पेज पे लेके जाना ज़रूरी हो, सिर्फ उसी को ऐड करवाना है। तो 2 ब्लॉग्स के ऊपर हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब हम इसको दोबारा से ओपन करते हैं, जाके रिफ़्रेश करके चेक करते हैं इन ब्लॉग्स को और फिर देखते हैं कि ये हमें कैसे काम करवा रहे हैं। इस ब्लॉग के ऊपर हमने ये ऐड करवाया कि राइट रिसोर्सेज फॉर राइट पोजीशन। इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये हमें दूसरे ब्लॉग के ऊपर ले आएगा और ऐसे ही यहाँ से वापस ही हमें रीडायरेक्ट करवा देगा। तो ये एक छोटी सी एक्सरसाइज थी कि आप अपनी ब्लॉग के ऊपर हाइपरलिंक को किस तरह से ऐड करें, इसके फ़ायदे कितने हैं। अगर आप प्रॉपर ब्लॉग्स लिखते हैं और आप उनके ऊपर हाइपरलिंक्स लगाते हैं तो 15 से 20 दिन के अंदर आपको इसके फ़ायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। अगर आपको ब्लॉग पे हाइपरलिंक लगाने का अभी तक आइडिया नहीं हुआ तो आप हमारे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बहुत ही आसान काम है, कोई इसमें इतनी कोई डिफ़िकल्टी वाली या कोई मुश्किल काम नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि हम अपनी ब्लॉग के अंदर इमेजेस को कैसे ऐड कर सकते हैं और जो इमेजेस हैं उनके ऊपर भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं, तो वो कैसे लगा सकते हैं। नंबर 1 पे हमारे पास इमेजेस या तो लोकल पड़ी होती हैं या फिर हमारे पास कहीं ऑनलाइन इमेजेस पड़ी होती हैं। अगर आपके पास लोकल इमेजेस हैं, आपके सिस्टम पे कोई इमेज पड़ी है, तो आप यहाँ से ही ये जो टॉप इसके ऊपर एडिट का मेन्यू आ रहा है जहाँ से हमने ये हाइपरलिंक लगाया है, इसके साथ ही इमेज का ऑप्शन है। नंबर 1 पे आप यूआरएल ले लें, हम गूगल पे जाते हैं या फिर हम यहाँ से इस वेबसाइट को उठा लेते हैं जो जॉब भी वर्ल्ड हमारे पास वेबसाइट है। इसके ऊपर ये कोई भी एक इमेज है, इसका यूआरएल कॉपी करते हैं और इस यूआरएल को हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं। ये यहाँ पे हमें पहले प्रीव्यू दिखा देगा जब हम इसके ऊपर यूआरएल ऐड करेंगे। ये अभी फैच कर रहा है उसको कि अगर ये लाइव है भी अवेलेबल या नहीं। ये आपकी इंटरनेट की स्पीड पे होगा। अगर आपके पास इंटरनेट की स्पीड अच्छी है
तो वो फ़ौरन ही आपके URL को लोड कर देगा, और अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है तो वो URL को लोड नहीं करवाएगा। कॉपी इमेज एड्रेस को यहाँ पे लोड करवाया, हमने इसको प्रीव्यू के लिए चेक किया और ये इमेज हमारे पास आ गई है। इस इमेज को हमने सेलेक्ट किया तो ये इसने इमेज यहाँ पे हमें ऐड करवा दी है। अगर आपने अपने ब्लॉग के ऊपर थर्ड पार्टी इमेजेस ऐड करनी है जो कि आपसे रेलिवेंट हैं, या फिर आप अपने ब्लॉग में उसको ऐड करना चाहते हैं, ये कॉपीराइट का इशू इसके ऊपर आता है अगर आप इस तरह से इमेजेस ऐड करेंगे। मगर आपका ब्लॉग इसलिए हो कि आपने जस्ट उसके ऊपर ट्रैफिक जनरेट करनी हो, उसे आपका एडवर्टाइजमेंट या कोई इस तरह का चीज़ न हो, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। नंबर 2 पे आपके पास लोकली इमेजेस पड़ी हैं, फ़ोटोज़, आप उनको यहाँ पे फ़ोटोज़ पे आएँ। यहाँ पे आपसे ये पूछेगा कि आपने कहाँ से उठानी है फ़ोटोज़। अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करें, आप यहाँ से चूज़ करें इमेज को, जो भी आपके पास इमेज पड़ी है आप उस इमेज को अपलोड कर दें। और तीनों तरीके आपके पास हैं कि आपके पास जो ऑनलाइन फ़ोटोज़ पड़ी हैं उनको आप यूज़ कर लें, URL के ज़रिए ले आएँ, या फिर आप अपलोड कर दें। अब इमेज हमारे पास जब यहाँ पे अपलोड हो गई, इमेज के ऊपर भी आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं। प्रोसेस वही है, इमेज को क्लिक करें, हाइपरलिंक पे जाएं और यहाँ से जाके आप हाइपरलिंक चेंज कर दें, जो भी आप हाइपरलिंक ऐड करना चाहते हैं, और उसको अप्लाई कर दें। ये भी वैसे ही काम करेगा जैसे कंटेंट के ऊपर हाइपरलिंक काम कर रहा था। उम्मीद है कि आज आपको वीडियोस, इमेजेस अपलोड करना और हाइपरलिंक लगाना आ जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट आपके पास वीडियोस का ऑप्शन है, आप सिस्टम से भी अपलोड कर सकते हैं और ऐसे ही आप यूट्यूब से भी लिंक उठा के लगा सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई भी वीडियोस पड़ी हैं जो आपने अपलोड की हैं, आपके अपलोड्स में आ जाएंगी। अगर आपने अपलोड नहीं की हैं तो आप सर्च करके यहाँ से डायरेक्टली यूट्यूब पे सर्च करके आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है ब्लॉगर के ऊपर इमेजेस ऐड करना, वीडियोस ऐड करना और उनके ऊपर हाइपरलिंक लगाना, लेकिन इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को आगे दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि आपकी और हमारी वजह से कोई और भी कुछ सीख ले। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बेहतरीन और डिफरेंट टॉपिक्स के साथ, जहाँ पे हम ब्लॉग्स के टैग्स की बात करेंगे। टैग्स किस तरह से कलेक्ट किए जाएं, टैग्स का फ़ायदा क्या है और कौन कौन से आर्टिकल्स पे किस किस तरह के टैग्स लगाना चाहिए।